आप अभी हमारे सामने एक जलती हुई चिता देख रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये 26 वर्ष की एक महिला की चिता है, जिसको उनके ससुराल वालों ने दहेज प्रताड़ना के कारण ख़त्म कर दिया गया है। और ख़त्म किया गया है महज चंद रुपयों के लिए। आए दिन लड़की के परिवार वालों से लगातार पैसे की मांग की जाती थी। लड़की वालों से जितना हो सकता था वो पैसे देने की कोशिश करते थे। गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, मंथली पैसा देते थे। आप सोचिए, जैसे एक गाड़ी का, एक कार का इंस्टॉलमेंट बंधा हुआ होता था, वैसे दहेज का इंस्टॉलमेंट बंधा हुआ था। क्यों? क्योंकि शादी के वक्त लड़की वालों ने ये कमिटमेंट कर रखा था कि हम आपको कुछ पैसा देंगे, वो पैसा बचा हुआ था। तो मंथली इंस्टॉलमेंट करके पैसा चुकाया जा रहा था। उसके बावजूद भी कहा जाता था कि तुम जाओ, अभी पैसे ले करके आओ। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया जाता था लड़की को। आपको बताना चाहेंगे कि जिस दिन ये घटना हुई है, जिस दिन लड़की समाप्त हुई है, उसके पिछले रात में लड़की को बहुत बेरहम तरीके से पीटा गया था। इतना उसको पीटा गया था कि उसके शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। रोते रोते अपने परिजनों को फ़ोन करती है कि भैया बहुत ख़राब स्थिति है, हम बचेंगे कि नहीं पता नहीं। सुबह उसका भाई आता है, दवाई लेकर के आता है, कुछ पैसे, फल फ्रूट वगैरह सब कुछ लेकर के आता है। लड़के से बात होती है, रिक्वेस्ट करता है कि हमारी बहन को कुछ मत करिएगा। लड़का आश्वासन देता है, जाइए सब ठीक है। उसके 1 घंटे के बाद आज वो लड़की समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो लड़का एक षड्यंत्र रचता है, उनके बड़े भाई को फ़ोन करता है कि बच्चे को दूध पिलाने वाला डब्बा लेकर के आइए। जब वो डब्बा लेकर के पहुंचते हैं, उनको तरह तरह की बातें बताई जाती, घुमाया जाता है इधर उधर, चाय पी लीजिए, ये कर लीजिए। जब वो लड़की का भाई 1 घंटे तक बैठे रहता है घर में, तब वो पूछता है मेरी बहन कहाँ है। तब उनको कहा जाता है कि आपकी बहन को ख़त्म कर दिया गया। आइए, उनके परिजन सारे मौजूद हैं यहाँ, उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं आपको उनकी जुबानी किस प्रताड़ना से गुजरती थी ये महिला, जिसकी चिता आप हमारे सामने देख रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार नाम हुआ। आपकी बहन थी मृतिका, जो आज मौजूद नहीं है। जी, मेरा सिस्टर थी। कहा जाता है सर कि जिस सुबह में आप अपनी बहन से मिलने के लिए आए, उससे बीते रात में आपकी बहन के साथ काफी प्रताड़ना हुई थी, वो बेहोश हो गई थी रात में। जी, क्या ये सच घटना है सर? ये सही है। सही घटना है। हाँ, हम अपना छोटे भाई को भेजे थे सुबह में कि जाकर के देखो कि क्या हाल समाचार है दीदी तो का। आया, वो दवाई ववाई दिया। फिर यहाँ से लगभग में वो 2:30 बजे चले गया। ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से फोन किया कि लगभग में 6 बजे के आसपास कि आप कहाँ हैं। तो हम बोले मधेपुरा में है। अच्छा। तो बोला एक बार आके हमसे मिलिए। अच्छा। हम बोले कोई जब बात है तो बोला नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वैसे हम बोल रहे हैं आपको आने के लिए। अच्छा। हाँ। तो हम सोचे ठीक है, आएंगे शाम में। ठीक है, शाम में आपसे मिल लेंगे। हाँ। उसके बाद फिर ये हमको फोन किया 6:09 में शाम में कि चूसना बच्चा को दूध पिलाने वाला डब्बा लेके आइएगा। लेते आइएगा। तो हम बोले ठीक है, लेके आएंगे। हाँ, इसमें कौन बड़ा बात। मेरा भांजा है, हम लेके आएंगे। उसके बाद हम यहाँ आए, बैठे, हमको बच्चा को दिया, हम उसको थोड़ा बहुत लाड़ प्यार किए। अच्छा। उसके मतलब बाद उस समय तक जब आप यहाँ पे आए, बैठे, बातचीत की, बच्चे को प्यार किया, आपको एक बार भी बोला नहीं गया कि आपकी बहन समाप्त हो गई? जी नहीं। अच्छा। उसके बाद हम वहाँ बैठे, 2 आदमी आया, वो बोला कि चलिए अगना। हम बोले यहीं पे बैठिए, क्या करेंगे वहाँ जाके। उसके बाद हम अगना आए, तब हमको यहाँ बोला था कि बोला गया कि आपका सिस्टर खत्म हो गया। हम जैसे आए, हम देखे उसका गली में यहाँ से निशान था पूरा। वो एक ने दो, एक यहाँ। अच्छा, एक 2 यहाँ निशान थे गर्दन पे। जी। और रस्सी एक यहाँ था, फेंका हुआ था। हाँ। जी। तकिया से जैसे मुंह को ढका, उसमें ब्लड लगा हुआ था। नाक में, अच्छा, तकिया में भी ब्लड का निशान हाँ था। प्रशासन आया और ले गया। और कान से भी खून बह रहा था। हाँ, कान से तो हाँ, दाया से बह रहा था, इसलिए वो ब्लड फेंक दिया। उसके बाद हम अपना घर वाले को फोन किए। क्या कहा गया कि अपने आप से ये खुद को खत्म किए? जी। आप सोच करके देखिए कि तकिया में लहू कैसे लगा होगा। आप सोचिए, उस लड़की के कान से लहू बह रहे थे, कैसे बह रहे थे। भाई साहब यहाँ आकर के बैठे रहे, लेकिन इनको बताया नहीं गया कि आपकी बहन के साथ ये घटना हुई। जब इन्होंने कहा कि हम अपनी बहन से मिलेंगे, तब इनको बताया गया। यहाँ पे साफ साफ षड्यंत्र आपके सामने आ रहा होगा कि एक षड्यंत्र के तहत। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्यों आपकी बहन को प्रताड़ना मिलती थी? क्या क्या डिमांड करते थे ये लोग? सर, इसमें कुछ दहेज प्रथा का मामला था। दहेज प्रथा का मामला, आप लोगों से पैसा मांगा जाता था जी। बार बार।
कि पैसा आपकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था कि पैसे लेकर के पैसे आओ? लेके आओ, पैसे लेकर, अगर आप नहीं लेकर के आओगे तो आपको खत्म खत्म कर देंगे। देते हैं। मतलब उन्होंने जो बच्चे को जन्म दिया उससे कोई लेना देना नहीं है। वो पत्नी इतने दिन से इनके सारे सुख दुख में सब शामिल बात थी। यदि था बच्चा का, बच्चा के प्रति उसके ऊपर यदि हल्का भी माया रहता रहता तो तो कभी उसके इस माँ तरह को की छोड़ बात- देता। कम से कम ये इतना तो हो सकता था कि आप अपना मैके चले जाओ। चले जाओ, हम नहीं रखेंगे तुमको, खत्म करने की क्या जरूरत बस। थी। अब सोच करके देखिए कि आज कितने लाचार हो जाते हैं मायके वाले। जिस दिन से बहन बेटी का शादी होता है सारा कुछ बहन के लिए किया जाता है, जब बुलाया जाता है तब सारे परिवार मौजूद रहते हैं, उसके बाद भी सब कुछ ले दे करके भी अगर आप सब कुछ भी दे दीजिएगा तो भी ससुराल वालों का पेट नहीं भरता। आज 2 साल बीत गए हैं शादी को, अभी भी दहेज की मांग की जा रही है। आप सोचिए वो कैसा इंसान रहा होगा। कहा जाता है कि वो शिक्षक है, घर घर जाकर के शिक्षा देता है बच्चों को। क्या शिक्षा देगा ऐसा व्यक्ति किसी को जिसको जो खुद शिक्षित नहीं है, जिसने अपने पत्नी को खत्म कर दिया। फिलहाल आपको हम उस जगह पे लेकर के चलते हैं जहां पे उस महिला का सबसे पहले शव प्राप्त हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों इस घटना में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उस लड़की का खात्मा कर दिया गया। देखिए आपको अंदर लेकर के आते हैं। आप आइए देखिए, इसी जगह पे उस लड़की का शव प्राप्त हुआ था, इसी बिछावन पे वो लेटी हुई थी। आप ऊपर की तरफ देखिए, आपको किसी भी जगह पे ऐसा कोई भी चीज मौजूद नहीं मिलेगा जिसमें से किसी रस्सी को टांग करके इस तरह की घटना की जा सकती है। आप पूरा ऊपर पे देखिए और देखने के बाद आप खुद सोचिए कि आखिर किस जगह पे रस्सी को लटकाया गया होगा और कैसे उस महिला का खात्मा किया गया होगा। क्या वो महिला अपने आप से इस तरह की घटना करेगी? हम आपको बताना चाहेंगे कि जब महिला का शव प्राप्त हुआ, उनके नाक से, उनके कान से लहू की धार बह रही थी। अगर खुद से कोई इस तरह की घटना को करेगा तो क्या किसी के नाक से खून आएगी? क्या किसी के कान से लहू का धार बहेगा? आप सोच करके देखिए। देखिए यही घटना स्थल है, यहाँ पे बातें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अखिलेश कुमार हुआ अखिलेश नाम हुआ सर। जी। आपकी बहन को सर खत्म कर दिया गया है, लाचार पड़ी हुई हैं, 2 वर्ष हुए थे मात्र अभी विवाह के। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या क्यों कहना खत्म? चाहेंगे, उसको सजा देना चाहिए सर। वो दहेज के लिए बार बार टॉर्चर कर रहा था। जैसे हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग काम करते हैं कहीं, जैसे महीना 2 महीना में 10-20 हजार मांग करता था तो हम लोग भेज दिया करते थे। जो पैसा कमाते थे उसको भेजते क्यों? भेजते जाते मतलब थे। महीना महीना पैसा क्यों भेज रहे थे सर? कि कभी बोल रहा था कि आपका सिस्टर का तबीयत खराब है, अच्छा। ये है वो है वगैरह वगैरह जो तो वो बोलता खुद था। काम नहीं करता था, निकम्मा था वो। निकम्मे था ना, एक लेकर के निकम्मे था। शिक्षा बांट रहा था वो, एक लेकर के निकम्मे था। जब हमसे ही पैसा मांगता था तो एक लेकर के निकम्मे न हुआ। तो हम लोग इतना नहीं सोचते थे हो कहीं जा रहा है थोड़ी हो पैसा बहन दे रहे हैं, खुश रहे, आप बहन बस ये खुश था। रहे, मेरा बस इतना ही चाहते थे। पैसा जा रहा है तो जा रहा तो जा रहा है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं था हम लोग को। एक दिन भूखो सूत रहते थे, भूखा भी लेकिन सूत बहन रहते, को दुख नहीं- बहन को दुख नहीं होने देते थे। 10-20 हजार जो मांग करता था हम भेज देते थे, उसके बावजूद खत्म और उसके बावजूद भी मेरे सिस्टर को खत्म कर दिया है। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? चाहिए था आखिरकार उन लोगों को? पैसे आप लोग दे ही रहे थे, अगर प्यार दे ही रहे थे, क्यों? मतलब अगर ज्यादा प्रॉब्लम था, अगर कुछ था तो मायके छोड़ देता। हाँ, मत रखिए आप। हाँ, आप मत रखिए, हम हमरे पास पहुंचा देता था। हम बहन को इतना को खिलाइए रहे, बहन को भी खिलाएंगे, हमको कोई दिक्कत थोड़ी हो था। तो इस लोग ये नहीं किया, परिवार वाला मिल करके जो है मेरे बहन को खत्म कर दिया। सर उनके पति मुखाग्नि देने को पहुंचे? लड़की नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। किसने मुखाग्नि दी सर? उसका देवर दिया है। उनका एक छोटा सा बच्चा बच्चा था, हम लोग सोचे भी वो नहीं बच्चा आकर के अग्नि दे देगा, वो भी नहीं लेकर के आया। कल जो मेरे भाई सब आया था, भाई के सामने में चाय वो पिला करके उसके बाद बोल रहा है कि आपका सिस्टर खत्म हो गया। मेरा भाई गया तो नर्वस हो गया वहाँ पे। नर्वस होने के बाद उसको दिमाग में यही नहीं फुरा कि हम किसको बोल लें। थोड़ा देर के लिए तो वो लोग जो है पूरा बेहोशी हो गया था सर। क्या लगता है सर, षड्यंत्र करके खत्म किया गया है? षड्यंत्र करके खत्म किया है सर। उसका पिताजी लुधियाना में कहाँ रहता है, ठेकेदारी करता है वहाँ से। अब राजनीति खेल करके हमरे बहन है, उसका साउस था, उसका देवर था, बहन का भैंसुर था। किसी से दूसरे से अफेयर उफेयर चलता था? नहीं, ये बात तो हमको मालूम नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए आपको पैसे लगता के लिए है? मार- दहेज प्रथा के कारण आपकी जी। बहन की जान चली। जी, पैसे के लिए। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। आए दिन महिलाओं को दहेज के लिए खत्म कर दिया जाता है, चंद रुपयों के लिए खत्म कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। अगर आप एक महिला हैं तो आप उस स्थिति की कल्पना करिए कि महज चंद रुपयों के लिए आपको खत्म कर दिया गया है। आप सोच करके देखिए, आप सोच नहीं सकते उस हालात के बारे में। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ।
आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जहाँ भी रहिए आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।